हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय भारत के अलग अलग राज्यों से, भारत ही नहीं भारत के बाहर से भी लोग आ रहे हैं प्रयागराज कुंभ मेला में स्नान करने के लिए। त्रिवेणी है वहाँ पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है और इस समय वहाँ पर स्नान करना बहुत ही लाभकारी है, इसलिए पूरे देश भर से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जो लोग जा रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं, बड़े कृतार्थ हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में क्योंकि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, सोशल मीडिया का इतना बेनिफिट है कि जो लोग नहीं जाते थे, जिन्हें इसकी महिमा नहीं पता थी, अब सब लोग वहाँ जा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा जो है सिटी है प्रयागराज, और वहाँ पर व्यवस्था बनाना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। पूरे विश्व भर में इतनी भारी संख्या आई थिंक कहीं पर भी नहीं होती, कहीं एक जगह पर इकट्ठी हो। और मानना पड़ेगा योगी सरकार को कि किस प्रकार से उनके प्रशासन ने इतने सुंदर ढंग से वहाँ पर अरेंजमेंट किया है कि लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर जाकर स्नान कर पा रहे हैं। लेकिन शायद वो भी नहीं जानते थे कि इतनी भारी संख्या आ जाएगी। जैसे कि हमें पता चला कि वहाँ पर कुछ जो है स्टैम्पेड भी हुआ, कुछ लोग मर भी गए। तो सभी को चाहिए कि थोड़ा सा अभी जो है विराम दें अपनी यात्रा को। जैसे मैंने एक न्यूज़ और पढ़ी अयोध्या की तरफ से कि जो लोग स्नान करने जा रहे हैं और फिर वहाँ से वो आगे अयोध्या भी जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप अभी ना आएँ, लोकल लोगों से मना कर रहे हैं ताकि बाहर के आके दर्शन करके चले जाएं। कुछ लोग हमारे भी मित्रगण थे जो चाह रहे थे जाना, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, मन भी कर रहा है जाने का, टिकट्स भी नहीं मिल रही, फिर भी जाना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोगों को कि अभी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा विराम दे दीजिए। आप फिर किसी अगले दिन चले जाना, इस महीने के बाद चले जाना, क्योंकि त्रिवेणी वहाँ पर हमेशा से रहेगी, स्नान का पूरा महत्व रहेगा। हो सकता है ये दिन ना मिले आपको, कईयों ने कहा 144 साल बाद ये समय आया है। लेकिन एक शास्त्रों में श्लोक आता है, अगर आप घर बैठ के कीर्तन करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, तो इसकी महिमा बहुत अधिक है। कहते हैं गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदकल्प कल्पवास यज्ञयुता सुमेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तने न समः शतांश। कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ गायों का दान करता है, प्रयाग में 1 कल्प तक वास करके रोज स्नान करता है, और इसके अलावा सुमेरु पर्वत के भार के बराबर अगर दान करता है, तो भी ये गोविंद के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम घर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, कुंभ की महिमा सुन रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो स्नान से भी अधिक लाभ मिलने वाला है। यहाँ तक कि एक बार जब कान्हा ने अपनी माँ से पूछा कि आप ये सब तैयारियाँ किस चीज़ की कर रही हो, खाना बना रहे हो, कचौड़ियाँ बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाबा जो हैं प्रयाग जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा नंद महाराज से, कान्हा ने, कि पापा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो जा रहे हैं प्रयाग स्नान करने के लिए। तब उन्होंने कहा आज नहीं, आप कल जाइएगा, कल अक्षय तृतीया है, एक दिन रुक जाइए। तो एक दिन कान्हा ने रोक दिया, और अगले दिन नंद महाराज ने क्या देखा, एक राजसी वेश में राजा आ रहे हैं, उनके साथ बहुत सी प्रजा है, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, कभी जमीन पर लोटपोट कर रहे हैं, कभी ब्रज की रज को सर पे लगा रहे हैं। तो नंद महाराज ने उनके पास जाके पूछा आप कौन हो, यहाँ कहाँ से आए हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं प्रयागराज हूँ, सारे तीर्थों का राजा, और ये मेरे साथ जितने भी हैं सारे तीर्थ हैं। हम में लोग आते हैं दुनिया भर के पाप करके और स्नान करते हैं, और अपने पाप हम पे छोड़ जाते हैं, जिससे हम कलुषित हो जाते हैं, हम जो है अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन अपने को पवित्र करने के लिए हम ब्रज में आते हैं, नंदगांव आते हैं, और वहाँ के पावन सरोवर में स्नान करते हैं। उसमें स्नान करके हम भी पावन हो जाते हैं। इतना देर बाद उन्होंने देखा कुछ स्त्रियां भी दूसरी तरफ स्नान कर रही हैं। तो नंद महाराज वहाँ गए, उनसे पूछा आप कौन है और कहाँ से आए? हमारे गांव की तो नहीं दिखती। उन्होंने कहा मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं कावेरी हूँ। हम लोग यहाँ स्नान इसलिए करने आए हैं कि लोग आते हैं, स्नान करते हैं और हमको भी अपवित्र कर जाते हैं, लेकिन हम पावन सरोवर में आके स्नान करती हैं ताकि अपने को पवित्र कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको समय नहीं मिल रहा, जो नहीं जा पा रहे, जहाँ भीड़ अधिक है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ना जाएं, बहुत दिक्कत हो रही है, तो बट उससे अधिक अगर लाभ लेना है तो घर में हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए, गोविंद का कीर्तन कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए, और अगर मौका मिले ब्रज में जाइए और पावन सरोवर नंदगांव में जाकर स्नान कीजिए। आपको पूरा लाभ मिलेगा और बहुत अधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।